ये ना ऐसे ठीक नहीं है आपका, ये स्टूडेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, बहुत इजी है ये। और ये नेक्स्ट टाइम के लिए भी है कि जो हमारी मंडे वाली क्लास है उसको इस किसी शाम के टाइम में हमने एडजस्ट करना है, क्योंकि ये मंडे को सुबह टाइम ट्रीटमेंट होता है, तो उस टाइम मैं ज़रा बिजी होता हूँ। बाकी क्लासेस हमारी वैसे ही रूटीन से चलती रहेंगी। तो ये 2-3 वीक्स होगा थोड़ा सा इशू मंडे वाली क्लास का, वो आपकी हमारी लेट होगी शाम को किसी टाइम या इसी टाइम 4 बजे इसको अरेंज रखा बहुत था। बच्चों का मसला था। क्या? बहुत बच्चों का मसला था, किसी के वो सिग्नल्स प्रॉब्लम और किसी के सुबह टाइम लाइट नहीं थी। इस तो टाइम? वो ग्रुप में वो बता रहे थे मैम को ग्रुप में। ये आमना मुबीन ये भी चलो ठीक है। जो है हम शुरू करते हैं, बाकी फिर आप लोग ऐड कर लेना, मैं कर देता हूँ किसी को होस्ट। रिमशा आपने ऐड कर लेना अब जो भी है। सॉर्टिंग वगैरह हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। इसके बाद हमने करना था टेम्परिंग एंड कंडीशनिंग। ये प्रोसेस भी हमने मिलिंग ऑफ सीरियल्स के दौरान इसको परफॉर्म करते हैं, इसकी क्वालिटी को, मिलिंग की क्वालिटी को एक्चुअली बेहतर करने के लिए। तो इसमें हमने क्या करना होता है, एडिशन ऑफ वाटर करते हैं ऑप्टिमम लेवल तक। एक लेवल हमने डिसाइड किया होता है, डिफरेंट वीट के कर्नल्स के लिए डिफरेंट हो सकता है ये हमारा, या हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उस हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। जो भी हमने सेट करना है उसका ऑप्टिमम लेवल, उसमें हम अलाउ द ग्रेन टू स्टैंड फॉर सम टाइम टू इक्विलिब्रेट द मॉइस्चर कंटेंट। ये हम उसमें उसको वाटर कंटेंट पानी के अंदर उसको पड़ा रहने देते हैं ग्रेन्स को, ताकि सारे जो है ग्रेन जिसके अंदर एक जैसा जो है हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट आ जाए। इसका मकसद क्या होता है, टू टफन द ब्रांड एंड सॉफ्टन द एंडोस्पर्म। ब्रांड मतलब कि जो इसकी आउटर कवरिंग होती है उसको हमने हार्ड करना होता है, और जो इसका एंडोस्पर्म जो सीरियल हमारा वीट का जो होता है अंदर उसका एंडोस्पर्म जिसके अंदर से फ्लोर बनता है, उसको हमने सॉफ्ट करना होता है। मकसद इसका क्या होता है, ताकि हमने जब इसकी मिलिंग को परफॉर्म करना है तो अगर ब्रांड इसका हार्ड होगा तो ड्यूरिंग द मिलिंग वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, और एंडोस्पर्म सॉफ्ट होगा तो वो फ्लोर अच्छी क्वालिटी का बनेगा। अगर ये एंडोस हमारा जो है ब्रांड इसका सॉफ्ट होता है तो एंडोस्पर्म के साथ मिक्सअप ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे हमारा फ्लोर अच्छी क्वालिटी का नहीं आएगा, मशीन भी हमारी ख़राब होगी। There are different requirements for the optimum water contents and the duration. हार्डर वीट रिक्वायर मोर वाटर एंड टाइम फॉर टैम्परिंग। जैसे कि मैंने पहले बात की कि हमने देखना होता है कि हमारे पास कौन सी वीट की क्वालिटी है। अगर उसका जो ऑलरेडी ही हार्ड है तो हमने पहले इसको उसके अंदर ज़्यादा पानी और ज़्यादा देर तक रखेंगे ताकि वो पानी को अब्जॉर्ब कर ले। और जो है सॉफ्ट होंगे वीट के ऑलरेडी, उनको हमने कम पानी देना पड़ेगा, वो जल्दी पानी से वो हमारी रिक्वायर्ड तक पहुँच जाएंगे। Hard wheat grains are tempered to moisture content of 13.5% and for 16 to 20 hours. ये हार्ड बीट क्रेन्स का बताया हुआ है कि हमने इसके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट करना होता है, और हमने 16 से 20 घंटे इसको रखना होता है। इन केस ऑफ सॉफ्ट वीट द ऑप्टिमम मॉइस्चर इज 15% एंड टाइम इज 8 आवर्स। अब इसके अंदर जब हमने वाटर कंटेंट हम कम ऐड करेंगे लेकिन उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा, 15% हो जाएगा उसका इजीली, और हमें सिर्फ 8 घंटे इसको देने पड़ेंगे। अच्छा, अब हमने कौन सी वीट के अंदर कितना पानी ऐड करना है वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें कितना पानी ऐड करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि वाटर जो हमें रिक्वायर्ड है इज इक्वल टू 100 माइनस दी ओरिजिनल मॉइस्चर। ओरिजिनल मॉइस्चर ये वो मॉइस्चर है जब आपने वीट के जो ग्रेन्स हैं उनको कोई भी प्रोसेस की मिलिंग स्टार्ट करने से पहले जो इसके अंदर मॉइस्चर हमने चेक कर लिया होता है, जो उसकी ग्रेडिंग के दौरान या उसकी परचेज के दौरान हम उसका चेक करते हैं मॉइस्चर कंटेंट की कितना है, ये वो हमारे पास मॉइस्चर होता है। तो उसके बाद हमने इसको डिवाइड करना है डिजायर्ड मॉइस्चर से। 100 माइनस डिजायर्ड मॉइस्चर, ये हमने डिजायर्ड मॉइस्चर हमारा वो है जो हम चाहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मॉइस्चर सॉरी,
तो ये हमने अभी कितना बात की है कि ऑप्टिमम हमारा हार्ड वीट के लिए 13.5% है और जो है हमारा सॉफ्ट वीट उसके लिए हमारे पास 15% है। तो जो हमें मॉइस्चर रिक्वायर होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, -1 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय द वेट ऑफ द ग्रेन्स। जो भी हमारे पास वेट होंगे ग्रेन्स का वो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उतना वाटर हमने उसके अंदर ऐड करना है अपने डिज़ायर वेट के हिसाब से, जो भी हमें चाहिए उसका ऑप्टिमम मॉइस्चर। टेम्परिंग के बाद हमने साथ इसकी कंडीशनिंग करनी होती है। टेम्परिंग इन कंजक्शन विद द हीट ट्रीटमेंट। कंडीशनिंग का मतलब ये है कि ये एक्चुअली होती है टेम्परिंग है, लेकिन हीट के साथ, हीट ट्रीटमेंट के साथ। तो इसका हमारे पास मकसद क्या होता है? एक तो इसको कौन यूज़ करता है? मिलर्स इसको यूज़ करते हैं, इनकी जो मिलिंग करते हैं इसकी वीट की। अब वो इसको करते क्यों है यूज़? उसमें है ये होता है कि ये जो वाटर अगर हम ठंडा पानी इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं या वैसे उसको कोई हीट ट्रीटमेंट हम नहीं देते, तो वाटर जो है उसकी पेनिट्रेशन उस लेवल तक नहीं होती। जब हम गर्म पानी यूज़ करेंगे या उसको कोई सेपरेट हीट ट्रीटमेंट देंगे, तब क्या होगा, उसकी जो वाटर है वो अच्छी तरह पेनिट्रेट कर जाएगा। मीन कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर सारे जो हैं हमारे पास वीट कर्नल उनका एक जैसा हो जाएगा और उतनी अच्छी जो हमारे वीट की क्वालिटी होगी। टू मॉडिफाई द वेट फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वही बात है कि वेट की जो क्वालिटी है वो हमारे पास और अच्छी हो जाएगी डिफरेंट हमारे जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके हवाले से, कि हमने उसके बाद हमारी उसकी प्रोडक्ट्स हमने कौन सी बनानी है। ओवरऑल ये हम जो सारी प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब कंडीशनिंग कौन कौन से टाइप की होती है? उसमें हमारे पास सबसे पहले हीट कंडीशनिंग। अच्छा, ड्यूरिंग कंडीशनिंग वेट वीट इज़ हीटेड बाय डायरेक्ट। अब हमने जब इसको टेम्परिंग उसकी कर ली है, उसके बाद हमने इसकी कंडीशनिंग करनी है, यानी कि हमने उसको वीट को पानी के अंदर डाल दिया, इसके बाद हीट उसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टीम और थ्रू द रेडिएटर्स। दो टाइप की इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, एक तो हम स्टीम यूज़ कर रहे हैं, दूसरा हम रेडिएटर से उसको यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी 55 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो भी हमने इसको ट्रीटमेंट देना है। देन वीट इज़ डिराइड टू मिलिंग मॉइस्चर। उसके बाद जब हमने ये ट्रीटमेंट हमारा पूरा हो जाएगा, अब हमारी जो मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम हमें जो चाहिए होगा वो एक दफ़ा इक्विलिब्रियम हो जाएगा उसका। उसके बाद हमने उसको ड्राई करना होता है, जो हमारा मिलिंग के लिए रिक्वायर्ड मॉइस्चर है। इसमें तो नहीं हमें पता कि वो जब हमने उसको हीट ट्रीटमेंट देना है उसको कितना पेनिट्रेट कर जाना है, उसका मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास क्या होगा। तो उसकी हमें मिलिंग के लिए जो फिर उसके बाद हमारे मिलिंग का टेम्परेचर जो हमें रिक्वायर्ड होगा मशीन्स के हिसाब से, या मिलिंग की जो अपनी उनकी ऐसे होते हैं स्टैंडर्ड्स होते हैं फैक्ट्रीज़ के, उनके हिसाब से वो फिर हम उस हिसाब से उन सारे को वो ड्राई करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास इसके अंदर स्टेप है वैक्यूम कंडीशनिंग। ऑप्शन होता है कोई वो यूज़ करते हैं या ये यूज़ करते हैं। वैक्यूम कंडीशनिंग में क्या होता है, ग्रेन इज कंडीशन एट द 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें 55 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। Then temperature is reduced to 25 degree centigrade within the vacuum treatment stages. वैक्यूम के अंदर जब हम इसको ट्रीट करवा रहे होंगे, हीट रिड्यूस होगी, तो हम उसके अंदर ही इसी स्टेजेस के अंदर ही उसका टेम्परेचर जो है उसको रिड्यूस करेंगे टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। द पेरिकैप इज़ नॉट ड्राइड आउट एज विद पेरिकैप, उसकी जो आउटर होती है कवरिंग वो ड्राइड आउट नहीं होगी। इस वाली जो हमारी वैक्यूम कंडीशनिंग में जो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड करना है उसमें वो ड्राई नहीं होगी एज विद द कंडीशनर्स हीटेड बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्टीम और थ्रू द रेडिएटर्स। क्योंकि वो डायरेक्ट एप्लीकेशन है हीट की, या स्टीम की होगी या हमारी रेडिएटर्स की होगी, तो उसमें हमारा जो है ये पेरिकैप हमारा जो ड्राई नहीं होगा। सिस्टम इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लाइमेट। वही इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, तो इस वजह से ये इन्वायरमेंट के ऊपर होता है कि माहौल हमारे पास कैसा है। अच्छा, ये फ्लो डायग्राम है, ये हमारी टोटल जो हमने वेट हमने कहाँ से लिया है, परचेज़ किया फैक्ट्री के अंदर इन होने से लेके जब हम फैक्ट्री के अंदर से निकलता है वहाँ तक किया। इसके अंदर जो मोस्टली हम पढ़ चुके हैं उनको हम देख लेते हैं कि ये क्या है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा और क्या क्या उनसे प्रोसेस किस तरतीब से हमारे जो है वो फैक्ट्रीज़ के अंदर होते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें सबसे पहले तो है जी हमारे पास जो है वीट जो साइलोस के अंदर हमारे स्टोर होता है, या उसको हम किस तरह रखते हैं। फैक्ट्रीज़ के अंदर इंटर हो गया, वो शिप से आता है, रेल से आता है, ट्रक से आता है, जिस तरह भी हमारे पास वो फैक्ट्रीज़ के अंदर आ गया है। उसके बाद हमारे जो होते हैं केमिस्ट लगा लें या क्वालिटी इंस्पेक्टर्स लगा लें, क्वालिटी कंट्रोलर्स लगा लें, वो वीट की जो है एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास किस तरह का ग्रेन्स हमारे पास जो हैं वो हमारे पास आए हैं। उसमें जो भी उनकी रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स होंगे उनके हिसाब से वो एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। जो रिजेक्ट हो जाएंगे वो तो निकल जाएंगे, जो एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर होंगे उनको वो अपने पास जो है वो स्टोर कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे ब्लेंडिंग का मतलब है कि ब्लेंडिंग से हमारी जो हो जाती है वीट की ग्रेडिंग वो इजीली उनकी हो जाती है कि कौन सी क्वालिटी के हमारे पास है। अगर एक तरह हमारे पास लॉट पड़ा हुआ है तो उसकी ब्लेंडिंग करने से इजी हो जाता है उनको सैंपल करना और चेक करना। उसके बाद जब हमारे एक दफ़ा इन हो जाते हैं फैक्ट्री के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर वो जाने लगते हैं, तो हम सबसे पहले वो सेपरेटर्स से गुजरते हैं। सेपरेटर्स भी हमने पहले पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से हमारे पास होते हैं और किस किस मकसद के लिए होते हैं। इनका मकसद भी सारे जो हैं हमारे पास स्टोन्स हो गए, फॉरेन मेडिकल पार्टिकल्स हो गए, उनको रिमूव करना होता है। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एस्पायरेटर होते हैं। एयर करंट्स इसके अंदर से गुजारते हैं, रिमूव द लाइट और इम्प्योरिटीज़। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे सेपरेटर्स के अंदर के जो लाइट हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हल्की होती हैं वजन में, उनको सेपरेट करने के लिए हम एस्पायरेटर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क सेपरेटर। बारले और दूसरे जो अदर, इसका फॉरेन मैटर्स का मतलब है कि कोई भी अनडिजायर्ड हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, इसमें वो दूसरी कोई फसल के भी हो सकते हैं, कोई ग्रासेस भी हो सकती हैं, या कोई और चीज़ भी हो सकती है जो वैसे बेशक हमारे लिए नुकसानदार नहीं होगी, लेकिन हमें वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो हमें नहीं रिक्वायर्ड वो हमारा फॉरेन मटेरियल्स है, वो हम डिस्क सेपरेटर से हमें उससे भी रिमूव कर देंगे। हमें यहाँ पे फाइन जो है वेट ही चाहिए। उसके बाद ये इसको हम गुजारते हैं स्क्रीन साइलेंडर से, तो ये भी जो है इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर देता है। ये भी सारे सेपरेटर्स चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो होते हैं पार्टिकल्स इसके अंदर आते हैं वो एक तरह के नहीं होते, तो हमें इनको डिफरेंट जो है सेपरेटर से गुजारना पड़ता है ताकि हर तरह की चीज़ जो है वो उसमें से निकल जाए, या जो भी उनका प्लान सेट होता है। मैग्नेटिक सेपरेटर जो हैं वो आयरन, स्टील और जो भी इस तरह के हमारे पास होंगे मेटल के पार्टिकल्स, उनको रिमूव कर देगा। उसके बाद होता है स्टोनर हमारे पास। हाई स्पीड जो है रोटर्स सर्कुलेट करती हैं, वो हैवी होते हैं, और वो उसके बाद हमारे जो है स्टोन्स अंदर से रिमूव हो जाते हैं, वीट हमारे पास जो है वो सेपरेट हो जाता है। अब जब हमारे पास वीट सारा प्योर फॉर्म में सेपरेट हो गया है, तो उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग के लिए, मिलिंग के लिए, हमने सबसे पहले जो आज पढ़ा है कि उसकी टेम्परिंग हमने करनी है। वाटर टफन्स द आउटर ब्रांड coats for easier separation and softens the, or mellows the endosperm। जो एंडोस्पर्म है वो हमारा सॉफ्ट हो जाता है, टेम्परिंग बिन्स हैं उसके अंदर से गुजर के, और जो हमारा क्या नाम है ब्रांड है वो हमारा हार्ड हो जाता है, इजी होता है हमारे मिलिंग के लिए। उसके बाद हम इसकी करते हैं ब्लेंडिंग। टाइप्स ऑफ व्हीट आर ब्लेंडेड टू मेक स्पेसिफिक फ्लोर। अब हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी को किस तरह का फ्लोर चाहिए। यहाँ हमारे पास अगर हमने इसको न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के हवाले से बात करना है तो हम उस फ्लोर को सेपरेट करेंगे जिसके अंदर ब्रांड कंटेंट हमारे पास ज़्यादा होगा। और अगर हमने उसको आगे ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर लेके जाना है तो हमने वो फ्लोर लेके जाना है जो हमारे पास, जिसके अंदर एंडोस्पर्म की अमाउंट ज़्यादा होगी, ब्रांड की कम होगी। तो ब्लेंडिंग से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, हमें कौन सा फ्लोर किस तरह का रिक्वायर्ड है। इंटोलीटर, उसके बाद वीट जो है हमारा इंटोलीटर से गुजरता है, ये उसको ब्रेक कर देता है उनको ग्रेन्स को जो हमें नहीं चाहिए। वीट के अंदर भी कुछ ग्रेन्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अनसाउंड है, तो उसको ये रिमूव कर देता है और ब्रेक कर देता है ताकि वो आगे जाके सेपरेट हो जाए। ग्रेडिंग बीन्स आ जाती हैं उसके बाद। फर्स्ट ब्रेक कॉरुगेटेड रोल्स ब्रेक व्हीट इनटू द कोर्स पार्टिकल्स। ये जो हमारे पास रोल्स लगे होते हैं ये फाइन शीट्स होती हैं, रिजिड होती हैं, स्ट्रेंथ इनकी पावरफुल होती है। ये जो हमें अनडिजायर्ड और अनसाउंड व्हीट होते हैं उनको ये ब्रेक कर देते हैं, और उनके कोर्स पार्टिकल मतलब कि उनको मिक्सअप करके उनके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े बना देते हैं ताकि उसको आगे जाके हम सेपरेट इजीली कर लें, और जो हमारा व्हीट है सीरियल ग्रेन्स हैं जो एक्चुअल में चाहिए वो हमारे पास आ जाएं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सिफ्टर आ जाता है। इसके अंदर से फ्लोर एक साइड से जो हमारा मिलिंग के दौरान निकल आया होगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे। जो हमारे पास फाइन पार्टिकल्स होंगे वो हमारे प्योरीफायर में एक तरफ चले जाएंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास जो ब्रोकन व्हीट के सिफ्टेड में से गुजरने के बाद सेपरेट होगा उनको हम दोबारा से एक प्रोसेस के अंदर से गुजारेंगे ताकि उसको भी हम ऐसा यूज़ कर सकें। उसके अंदर से दोबारा वो रोलर से गुजरेगा और उसका हमारे पास जो है सेपरेट आ जाएगा फ्लोर। उसको हम डिफरेंट क्वालिटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो भी सेल आउट होगा। जो हमारे पास फाइन एक आ जाएगा फ्लोर वो हमारे पास सेपरेट हो जाएगा इधर। अच्छा, अब जो हमारे पास ब्रोकन वीड शिफ्टेड हो जाता है वो उसको हम गुजारते हैं दोबारा सीरीज ऑफ प्योरीफायर्स रिड्यूसिंग डोज एंड शिफ्टर्स। उसको हम प्योरीफायर के अंदर से गुजारेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद वो गुजरेगा रिड्यूसिंग रोल्स। का मतलब है ये फाइन पार्टिकल्स के अंदर इसको जो है हमारा फ्लोर है उसको कन्वर्ट कर देता है, मिल्स को कहते हैं।
ये जो सारे आगे हमने पढ़ने हैं रोल्स, ये हमारा आगे है। हम इसको फ्लो डायग्राम को सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, आपको एक दफ़ा सारा जो है आउटलाइन हमें डिस्कस हो जाए, जो भी हमने शुरू से लेके एंड तक पढ़ना है। ये जो हमने अब तक पढ़ा टेम्परिंग और कंडीशनिंग तक हमने पढ़ा, ये जो हमारे पास आगे रोलर्स आने हैं ये हमने आगे अभी पढ़ने हैं, जो भी हम इसकी सीरीज वगैरह यूज़ करेंगे। जो अब हमारे पास इस तरफ हमने सिफ्टर से निकाला है, उसको ब्रांड में अलहदा निकल आएगा, शॉर्ट्स में निकल आएगा, क्लियर फ्लोर में निकल जाएगा। 3 टाइप्स के हमारे पास इसमें भी आ जाएंगे। जो ब्रांड अब जिसको हम चॉकर वगैरह कहते हैं वो सेपरेट हो जाएगा। शॉर्ट्स उसको कहते हैं जिसके अंदर चॉकर और आटा ये मिक्स होता है ज़्यादा, इनके अच्छा उसको समझ लें, या जिनको वो नहीं चाहिए वो हमारे पास 3 किस्म की हमारे पास इधर भी क्वालिटीज़ बन जाती हैं। जो दूसरी तरफ हमारे पास फाइन वीट आ जाता है, उसको हम जो आगे ब्रेड इंडस्ट्री इजीली जिसको परचेज़ करती है, उसको भी हम दोबारा इसी तरह सिफ्टर्स के अंदर रिड्यूसिंग रोल्स के अंदर से गुजारते हैं, फिर सिफ्टर के अंदर से गुजारते हैं। उसके अंदर जो जर्म है वो हमारे एक साइड पे चले जाते हैं, और जो फाइन एंडोस्पर्म है वो हमारा एक तरफ आ जाता है। उसके बाद इसकी आगे अगर हमने ब्लीचिंग करनी है, उसको कलर देना है, न्यूट्रलाइज करना है, उस प्रोसेस से गुजार के हमारे पास जो बल्क स्टोरेज है उसके अंदर आ जाते हैं। अगर उसके बाद हमारे कईयों ने ये यूज़ करना होता है, इनको फोर्टिफिकेशन इसकी करनी होती है हमारे पास वीट को पैकिंग के अंदर सेल करने के लिए, ताकि उसकी हम जो है न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। उसके अंदर ये क्या क्या चीज़ें हैं एनरिच करते हैं इसको, थायमीन से, नियासिन से, राइबोफ्लेविन से और आयरन, ये चीज़ें हम इसको ऐड करते हैं। बाद में इसको आयरन फोर्टिफाइड मिल्क, सॉरी मिल्क कह रहा हूँ, वीट या फ्लोर, इस तरह क्या क्या सेल आउट होता है। उसके बाद इनकी आगे हमारी पैकिंग हो जाती है, जो भी हम पहले उसको बैग्स के अंदर पैक करते हैं और फिर ट्रक्स के अंदर लोड करवा के इसको हम भेज देते हैं। पेटेंट फ्लोर हमारे पास इसके अंदर आ जाता है, और जो जर्म से सेपरेट होते हैं उसके अंदर हमारे पास वो जर्म उसका जो है वो सेपरेट हो जाता है। उसके अंदर ये हम इस प्रोसेस के अंदर क्लीन फ्लोर हमारा एक तरफ आ जाता है। ये सारा ओवरऑल हमारे पास था लेआउट इंडस्ट्री का, कि जो हम वो वीट को परचेज करते हैं वहाँ से लेके जो फाइन फ्लोर वो आगे निकालते हैं, डिफरेंट जितनी भी टाइप्स का है उसके अंदर ब्रांड है, शॉर्ट्स हैं, क्लियर फ्लोर है और जर्म है। अब इसके अंदर जो हमने ये सारा आज पढ़ लिया है, टेम्परिंग एंड कंडीशनिंग तक हमारा ये कंप्लीट है। बाकी जो है अगर रोलर मिलिंग है वो हमने अब आगे अभी इसको आगे डिस्कस करना है, वो इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये डायग्राम आपने ज़रूर करनी है, मे बी कि आगे इसको इम्पोर्टेंट है ये काफ़ी। फ्लो चार्ट जो है इसका डायग्राम नहीं है, और स्टूडेंट्स को काइंडली कन्वे कर दें कि फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होगी ड्यूरिंग द पेपर। ये आपको लेक्चर्स के अंदर बहुत रिलैक्सेशन है, लेकिन इतना पेपर्स के अंदर नहीं होगी, वहाँ पे मार्किंग वैसे ही होगी। काइंडली अपने लेक्चर लें ताकि इजी हो बाद में। 19 पार्टिसिपेंट्स हैं, पिछली दफ़ा भी मैंने कम इसीलिए था कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे पास बहुत कम थे।